कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से लड़के से भयानक वुल्फ से अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। कुछ देर तक पूरी ताकत से दौड़ने के बाद लड़का थकने लगता है और उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती है। भेड़िया उसके और पास आ जाता है, अचानक रुक जाता है और पीछे मुड़कर अपने हाथ में पकड़े क्रोबार से भेड़िए पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वह हमला बेकार चला जाता है, बल्कि उल्टा लड़के को इतनी ज़ोर से मारता है कि वह हवा में उछलकर पीछे जा गिरता है। ज़मीन पर गिरते ही लड़के की सांसें अटक जाती हैं। भेड़िया उस पर छलांग लगाता है, एक छुपा हुआ डैगर निकालता है और पूरी ताकत से वार करता है। किसी तरह वह भेड़िए को मार गिराता है और अपनी जान बचा लेता है। ते जाते हैं वह अनाथ लड़का हर दिन उसी तरह ज़िंदगी जीता है, खाने के लिए इधर उधर भटकता हुआ जैसे तैसे पेट भरने की कोशिश करता है, बिना घर के, बिना परिवार के और बिल्कुल अकेला। सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद वही लड़का बड़ा होकर एक मजबूत और काबिल यंग एडवेंचरर बन जाता है। 20 साल बाद उस लड़के का नाम होता है हाजिमे। एक दिन वह अच्छे मूड में एक गांव से होकर गुजर रहा होता है। तभी एक बूढ़ी दादी उसे देखती है और पूछती है कि क्या कोई अच्छी बात हुई है। हाजिमे सिर हिलाकर मना कर देता है। फिर वह दादी से उनके घुटने के बारे में पूछता है। दादी उसे धन्यवाद देती है क्योंकि हाजिमे उनके लिए मेडिसिनल हर्ब्स लाया करता है। ग्रैंडमा जानती है कि ज़्यादातर एडवेंचरर बिना कुछ मांगे गांव की मदद करता है। फिर वह शरारती अंदाज में पूछती है कि क्या वह किसी सुंदर लड़की से शादी करके इसी गांव में सेटल होना चाहता है। हाजिमे मुस्कुराकर इस बात को नज़रअंदाज करता है और गांव में सी के डंजन की ओर चला जाता है। डंजन के बाहर एक बूढ़ा गार्ड गहरी नींद में सो रहा होता है। हाजिमे उसे जगाकर बताता है कि वह डंजन के अंदर जा रहा है। बूढ़ा आदमी उसे एक फॉर्म देता है जिस पर साइन करना होता है। जब बूढ़े को पता चलता है कि आज फिर से मीट मिलेगा तो वह खुश हो जाता है और बाद में सेलिब्रेशन की सोचने लगता है। फॉर्म साइन करने के बाद हाजिमे गुड बाय कहता है और डंजन के गेट की ओर बढ़ता है। गेट थोड़ा खुला हुआ होता है जिसे देखकर हाजिमे को अजीब लगता है। अंदर जाने पर वह देखता है कि एक छोटी लड़की स्लाइम के अंदर फंसी हुई है। यह देखकर वह चौंक जाता है और तुरंत लड़की को बाहर खींच लेता है। लड़की खुद हैरान होती है कि वह जिंदा कैसे बच गई। वह ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसने डीमन लॉर्ड का सामना कर लिया हो। हाजिमे उसे समझाता है कि स्लाइम दुनिया के सबसे कमज़ोर मॉन्स्टर्स होते हैं, लेकिन लड़की उसकी बात पूरी तरह इग्नोर कर देती है। वह उसे बचाने के लिए धन्यवाद देती है और अपना नाम रुरुई बताती है। हाजिमे अपना नाम बताता है और रुरुई उस पर फिदा हो जाती है। अचानक हाजिमे उसके सिर पर हल्का सा मारता है और चिल्लाकर डांटता है कि बिना परमिशन डंजन में कैसे घुस आई। रुरुई कहती है कि यह सब गार्ड ग्रैंडपा की गलती है क्योंकि वह सो रहा था। हाजिमे उसे याद दिलाता है कि वह उन्हें जगा सकती थी। फिर वह पूछता है कि इतनी छोटी लड़की डंजन में क्यों आई। रुरुई बताती है कि उसके माता पिता ने उसे छोड़ दिया था। वह गुस्से में कहती है कि वह अकेले ही जिंदा रहेगी। हाजिमे शांत हो जाता है और पूछता है कि क्या वह इसी गांव की है। रुरुई सिर हिलाकर मना करती है और बताती है कि वह एक मर्चेंट के सामान में छुपकर यहाँ आई थी। हाजिमे समझ जाता है कि गांव का ऑर्फनेज उसे नहीं अपनाएगा क्योंकि वह लोकल नहीं है। अगर उसने मदद नहीं की तो यह लड़की स्लम्स में चली जाएगी। वह डंजन की तरफ आगे बढ़ता है। जिज्ञासा में रुरुई उसके पीछे पीछे चलने लगती है। हाजिमे बताता है कि वह मीट हंट करने जा रहा है। मीट का नाम सुनते ही रुरुई का पेट गुर्राने लगता है। डंजन के अंदर अचानक उनका सामना एक विशाल बोर से होता है। उसे देखकर रुरुई डर के मारे चिल्लाती है और उसकी हालत ख़राब हो जाती है। हाजिमे उसका मजाक नहीं उड़ाता और पूरी तरह बोर पर ध्यान देता है। बोर के हमला करते ही हाजिमे अपना हथियार निकालता है और बेरहमी से उसे हरा देता है। कुछ देर बाद वह रुरुई को नदी के पास साफ होने के लिए ले जाता है। रुरुई देखती है कि बोर अभी जिंदा है। हाजिमे समझाता है कि मीट के लिए उसका खून निकालना ज़रूरी है। जब वह बोर की गर्दन काटता है तो रुरुई यह सब देख नहीं पाती। बाद में
हाजिमे अपना लूट गिल्ड रिसेप्शनिस्ट ओलिव को देता है। ओलिव रुरुई को देखकर चौंक जाती है। हाजिमे जल्दी से बताता है कि वह ह्यूमन ट्रैफिकर नहीं है। रुरुई के भविष्य को लेकर बात होती है। हाजिमे चर्च जाने का फैसला करता है। चर्च में एक बुजुर्ग प्रीस्टेस उससे मिलती है। हाजिमे पूछता है कि क्या चर्च किसी बच्चे की देखभाल कर सकता है अगर वह हर महीने खाना भेजे। प्रीस्टेस समझाती है कि बच्चे के लिए कपड़े, बिस्तर, पढ़ाई, दवाई और बहुत कुछ चाहिए, सिर्फ मीट काफ़ी नहीं है। हाजिमे को अपना बचपन याद आता है और वह समझ जाता है कि सिर्फ दया से किसी को बचाया नहीं जा सकता। तभी ओलिव दौड़ती हुई आती है और बताती है कि रुरुई गायब हो गई है। साथ ही पहाड़ों में एक जायंट बीस्ट देखे जाने की खबर मिलती है। हाजिमे डर जाता है और तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ता है। आखिरकार वह रुरुई को एक विशाल वुल्फ के सामने खड़ा पाता है। वुल्फ हमला करता है, लेकिन हाजिमे सही समय पर पहुंचकर उसे हरा देता है। रुरुई रोते हुए बताती है कि वह भूखी थी, इसलिए शिकार करने आई थी। हाजिमे को गिल्ट महसूस होता है और वह रुरुई को अपनी एडवेंचरिंग पार्टी में शामिल कर लेता है। गांव में सेलिब्रेशन होती है। अगली सुबह रुरुई अचानक एडल्ट फॉर्म में बदल जाती है और फिर वापस छोटी बन जाती है। ब्रेकफास्ट के दौरान पता चलता है कि वह किसी एंशंट रेस से हो सकती है। ट्रेनिंग शुरू होती है। कई बार फेल होने के बाद आखिरकार सही गाइडेंस से रुरुई अपना पहला स्लाइम मार देती है। यहीं एपिसोड 1 ख़त्म होता है। अगला पार्ट मिस न करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो देखें।